नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय भंडारी, एमडी फिजिशियन, वर्तमान में दिशा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जबलपुर में कार्यरत हूँ। मैं इसका संचालक हूँ और मैं आज आपसे हेपेटाइटिस डे के उपलक्ष्य में पीलिया अथवा हेपेटाइटिस के बारे में कुछ जानकारी शेयर करना चाहता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, पीलिया एक आम बीमारी है और लोगों में इसके प्रति काफ़ी अनभिज्ञता है। लोग बाग, जहाँ तक कि गांव में देखा गया, लोग बाग इलाज के अलावा झाड़ फूक आदि में ज़्यादा विश्वास करते हैं। मेरी यही सलाह है कि वे इन सब चीज़ से दूर रहें और अपने डॉक्टर से सलाह लेकर उसका सही उपचार करें। हेपेटाइटिस के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँगा। हेपेटाइटिस अथवा इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर, जिसका कि मुख्य लक्षण होता है पीलिया, ये 2 या 3 माध्यम से किसी के शरीर में प्रवेश कर सकता है। हेपेटाइटिस जो कि सामान्यतः वायरल कारणों से होता है, अन्य कारण भी इसमें हो सकते हैं, जैसे कि ड्रग्स, कई बार इंसेक्टिसाइड्स, और एक कॉमन जो पॉइजन है जो कि खेती में या अनाज प्रिजर्वेशन में यूज किया जाता है, एथिलीन डाइब्रोमाइड के नाम से आता है, EDB, विच इज़ अगेन अ कॉज फॉर हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस का समय में उपचार करने से आप 90% से लेकर 99% पेशेंट का जान बचा सकते हैं। जहाँ तक हेपेटाइटिस का फैलाव है, हेपेटाइटिस A, E, ये सब फीकल ओरल रूट से प्रसारित होते हैं, अथवा जिसे सामान्य भाषा में कहा जाए तो कंटामिनेटेड पानी, फूड आर्टिकल्स, इन आदि के द्वारा मनुष्य के हाथों के जरिए ये फैलाव होता है। हेपेटाइटिस B और C एंड D, ये तीनों इन्फेक्टेड व्यक्ति के रक्त के जरिए एक दूसरे को फैलाव होता है। देखा गया है कि जहाँ भी लोग बाग इंजेक्शन आदि नीडल कॉमनली शेयर करते हैं, उससे हेपेटाइटिस B का प्रसार होना आवश्यक है। इवन सर्जरी के दौरान इन्फेक्टिव आर्टिकल्स या उसका प्रयोग होने पर हेपेटाइटिस B एंड C का संभावना बढ़ती जाती है। हेपेटाइटिस B और C के लिए जो सबसे उचित उपाय है वो है प्रिवेंशन, यानी कि वैक्सीनेशन। और वैक्सीनेशन यदि अपन समय पे और उसके निर्धारित डोज लगाने के, तो आदमी लगभग 99% सेफ हो सकता है और आने वाले समय में आप हेपेटाइटिस की होने की संभावना को दूर कर सकते हैं। क्योंकि 3 प्रकार जो हैं, ये B, C, D, जो कि काफ़ी सीरियस माने जाते हैं, क्योंकि इनके द्वारा ग्रसित पेशेंट में कॉम्प्लिकेशन रेट अधिक हैं और इनका यदि प्रिवेंशन रहे तो पेशेंट सामान्यतः ठीक होता है और समय पर उपचार मिलने पर उसकी सेहत में सुधार आना संभव है। हेपेटाइटिस पेशेंट को कुछ सावधानियां रखनी चाहिए, जैसे कि डूज एंड डोंट्स, जो उसको फॉलो करना चाहिए, और यदि वो इसका प्रॉपरली उसका पालन करें तो बहुत से कॉम्प्लिकेशन से बच सकता है। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हेपेटाइटिस से ग्रसित पेशेंट को पूर्ण आराम करना चाहिए और दवाइयाँ जो भी डॉक्टर की सलाह से उनका सेवन करना चाहिए। समय पे उसको दिन भर में कम से कम 5 से 6 गिलास पानी नियमित रूप से सेवन करना चाहिए। तंबाकू और अल्कोहल, किसी भी हेपेटाइटिस, चाहे A, B, C, D कोई भी हो, उसका तंबाकू एवं अल्कोहल का सेवन वर्जित है। पेशेंट को समय समय पर अपने हाथ धोना चाहिए, पर्टिकुलरली टॉयलेट वगैरह आदि जाने के बाद। प्रॉपर सैनिटेशन बहुत आवश्यक है। कोई भी यदि उसके शरीर पे कोई घाव हो तो उसको प्रॉपर ड्रेसिंग करके रखना चाहिए, ताकि उसमें इन्फेक्शन का फैलाव ना हो, उसके मार्फत उसे हेपेटाइटिस B या C का संक्रमण ना हो। जो भी आइटम्स जो ग्रसित पेशेंट में उसके कपड़े आदि या उसके द्वारा यूज़ की गई वस्तुएं उनको डिस्कार्ड करें। कपड़े वगैरह प्रॉपरली उसको सैनिटाइज करके उसको फिर आप धोने में डालें। हेपेटाइटिस प्रिवेंशन में सबसे ज़रूरी चीज़ है वैक्सीनेशन, और वो समय पर आप अपने डॉक्टर की सलाह से पूर्ण उसका डोज लें।
और जो भी मेन जो है सेफ्टी प्रिकॉशन, जिसमें कि बाहरी फूड जहाँ भी अनकंटामिनेटेड वाटर वगैरह इसका सेवन ना करें। ये सब सावधानियाँ पेशेंट के लिए अति आवश्यक हैं। जो पेशेंट को नहीं करना है वो है कोई भी हेपेटाइटिस ग्रसित पेशेंट के सामान को आप स्वयं दूसरा व्यक्ति यूज़ ना करें, उसके द्वारा यूज़ किए गए शेविंग रेजर, टूथब्रश, सिरिंज नीडल आदि को यूज़ नहीं करना है। हेपेटाइटिस बी और सी से ग्रसित पेशेंट ब्लड डोनेशन नहीं दे सकता है। वैसे भी ब्लड बैंक अथॉरिटी बिना बी और सी का जांच किए बिना पेशेंट का ब्लड नहीं लेता है, पर यदि ग्रसित है तो आप पहले से पूर्व में सूचना दे दें ताकि आपको ब्लड देने से रोका जा सके। अल्कोहल का सेवन मैं पूर्व में भी कह चुका हूँ, हेपेटाइटिस ग्रसित पेशेंट को नहीं करना है, क्योंकि यह हेपेटाइटिस चूँकि अल्कोहल लिवर पे ही खराब असर डालता है, तो हेपेटाइटिस के बढ़ने के लिए ये घातक है। इन्फेक्शन के दौरान आप यही सलाह है कि आप ट्रैवलिंग ना करें और अपने घर पे ही विश्राम करें ताकि आपको पूर्ण रेस्ट और पूर्ण आपका मेडिकल थेरेपी मिल सके। कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो कि हेपेटाइटिस पेशेंट को अवॉइड करनी है, जैसे कि पैरासीटामोल, नॉन इन्फ्लेमेटरी पेन किलर्स, उनको NSAIDs कहते हैं, ये सब अवॉइड करना चाहिए। लार्जेक्टेड एक दवाई है जो कि साइकियाट्रिक पेशेंट में यूज़ की जाती है, वो भी इसको अवॉइड करना चाहिए। आप सबको यही सलाह है हेपेटाइटिस डे पर कि आप अपना स्वयं का हाइजीन अच्छा रखें और लोगों में जागरूकता फैलाएं, समय पे उपचार लें, ताकि आप, क्योंकि कुछ केसेस में हेपेटाइटिस फेटल भी हो सकता है या घातक भी हो सकता है, तो उससे बचने के लिए अपने पूर्ण प्रयास करें।